हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पे जो भी डाउनलोड मैं रिसीव करूँगी रीडिंग के दौरान वो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी। ठीक है। फिलहाल मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने बात करना बंद कर दिया, जिसको आपने ब्लॉक कर दिया। हो सकता है आप डिस्टेंस पर हो गए इनसे। पॉसिबिलिटी है कि इनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा, आपको ऐसा फील हुआ कि ये पर्सन आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे किसी पर्सन से आपने दूरी मेंटेन करी है, डिस्टेंस किया है। ओके। तो ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, कैसे आप को वापस से आपके साथ रिश्तों को ठीक किया जाए, कैसे आपके साथ वापस से दोस्ती करी जाए। ये सारी चीज़ें ये पर्सन मुझे डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं। आपकी क्वालिटीज़ के बारे में किसी को बता रहे हैं, आप की कोई गलती नहीं थी, आपने उनसे डिस्टेंस किया, आपने उनसे क्यों डिस्टेंस किया, ये सारी बातें वो डिस्कस कर रहे हैं, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकता है अपने पार्टनर से आपके बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जो आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं रिश्तों को। मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी पर्सन है, ये जिस फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं, इनके फ्रेंड आप में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, ये जो कोई भी फ्रेंड है जिनके साथ इनका डिस्कशन हो रहा है आपको लेकर के, इनके फ्रेंड आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं या और हो सकता है इस फ्रेंड ने आपसे कुछ उनके बारे में बात करी हो। सो ये जो कोई भी पर्सन है जो अपने फ्रेंड से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, वापस आपके साथ रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, ये अपने बिहेवियर के बारे में भी अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन था वो किस प्रकार का था। तो ये बहुत ज़्यादा सच्चाइयों को बता रहे हैं, आप की गलती कहाँ पर थी, आप कहाँ पर गलत हैं, आपने क्यों ऐसा बिहेव किया। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं आपस में दो दोस्तों के बीच में। ये दो फीमेल्स भी हो सकती हैं, दो मेल्स हो सकते हैं, कोई दो फ्रेंड्स दिख रहे हैं मुझे, या मेल फीमेल भी हो सकते हैं जो आपस में इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने उनसे डिस्टेंस क्यों किया, क्या कारण रहा। तो ये सारे डिस्कशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। और ये जो भी फ्रेंड है, ये फ्रेंड भी मुझे आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। और ये जो कोई भी फ्रेंड है जो उनको ये चीज़ बता रहे हैं कि जिस तरह का बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है, उसके बाद तो सेकंड चांस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप शायद ही उनको कोई सेकंड चांस देंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कशन में आ रही हैं। एंड ये जो कोई भी फ्रेंड है, ये भी मुझे आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, ये पर्सन आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। कोई पर्सन है जो अपने फ्रेंड के साथ आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो या हो सकता है इस पर्सन ने आपको भूलने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन लोग इनको भूलने नहीं दे रहे हैं, आपको भुला नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। बट लोगों के सवाल इनको भुलाने नहीं दे रहे हैं आपको। जो भी लोग हैं, वो जो कोई भी आपके इस फ्रेंडशिप के बारे में जानता है, वो उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप से बात हुई या नहीं, आप आजकल उनके साथ क्यों नहीं दिखते हैं, आप लोग साथ में कहीं घूमने क्यों नहीं जाते हैं, बात क्यों नहीं हो रही आप लोगों की। तो ये सारे सवाल हो सकता है उनसे करे जाते हैं। ओके, तो या जिसका इनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। आप हो सकता है इस पर्सन से बहुत नाराज़ हैं बिकॉज इन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करी। जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, हो सकता है उस प्रकार की हरकतें इन्होंने करी हों जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दिया।
तो इनको इनके दोस्त बता रहे हैं कि देयर इज़ नो सेकेंड चांस, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आप वापस पलट कर उनकी तरफ देखेंगे, तो यही बात उनके दोस्त भी उनको बताते हुए दिख रहे हैं। एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा दुखी है इस चीज़ से, ये बात सुनकर। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि अब आप उनके जीवन में कभी वापस नहीं आएंगे। ओके, तो आज का जो दिन है वो आपके लिए मटेरियल अबंडेंस का दिन है। टुडे यू विल लीड किंग स्टाइल लाइफ। या सो आज के दिन जब भी आपको ये मैसेज मिला है, आज आपके लिए मटेरियल अबंडेंस का दिन है। टुडे यू विल लीड अ किंग स्टाइल लाइफ। यू विल एंजॉय मटेरियल अबंडेंस, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी एंड अचीवमेंट्स। तो आज आपके लिए बहुत सारी सफलता का दिन है, बहुत सारे धन का दिन है, ठीक है। आज आपके ऊपर धन वर्षा होती हुई आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं से आपको धन का लाभ होगा। नंबर 14 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। किसी भी मंथ की 14th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 23rd को आपका बर्थडे होता है। 41 हो सकता है आपकी एज है, एंड 14 हो सकता है आपकी एज हो, समथिंग अबाउट डेट 14। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि आज के दिन आपके पास संपन्नता आएगी, धन आएगा। रेमेडीज जो आपको बताई जा रही हैं, आपको अपने पास ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल रखना है, जेड क्रिस्टल रखना है। वेयर एनी शेड ऑफ ग्रीन। आज के दिन आपको ग्रीन कलर के कपड़े पहनने हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर किसी कारणवश आप ग्रीन कलर के कपड़े नहीं भी पहन सकते तो आप अपने पास ग्रीन कलर का हैंकी रख सकते हैं। ओके, कंज्यूम पिस्ताशियो शेक और स्क्वॉश इन मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आपको पिस्ता का शेक पीने के लिए कहा जा रहा है। बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़ आपके लिए। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर सिस्टर और सिस्टर लाइक लेडी, ठीक है। अगर जो भी आपकी बहन है, बड़ी बहन का आशीर्वाद लें, या जो भी आपकी बहन जैसी हैं उनका आशीर्वाद लें। ओके, ऐसा करने से आपका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपको धन का लाभ होगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल आप अपने पास रख सकते हैं। ओके, तो अगर आप अपने लिए ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं, मेरे पास ये ग्रीन एवेंचुरिन के गणेश जी अवेलेबल हैं। ग्रीन एवेंचुरिन को स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल है ये आपके लक को इन्हांस करता है, आपके हार्ट चक्र को हील करता है और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। ओके, आप अगर बिजनेस फील्ड में हैं, आपको ऑर्डर्स चाहिए तो आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, लक इन्हांस होता है, आपका हार्ट चक्र हील होता है, आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में आप हीलिंग होते हुए देखते हैं, ठीक है, अगर आप इस क्रिस्टल को अपने पास रखते हैं। तो आज का दिन आपके लिए मटेरियल अबंडेंस का दिन है। ओके, प्रॉस्पेरिटी का दिन है, धन का दिन है, ऐसा कुछ आपको बताया जा रहा है। लेट्स सी और क्या बातें आपको बताना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या जानकारी आपके लिए ला रहे हैं। ओके, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, बहुत ऑस्पिशियस है। या ओके, कोई पर्सन है जो ट्रैप्ड फील कर रहा है, किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं, उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। 43 किसी की एज है, 34 किसी की एज है। कोई पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहा है, किसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं, वो आप तक आ नहीं पा रहे हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, कोई पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहा है, वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कोई पर्सन किसी प्रकार की कैद में है, समथिंग अबाउट बेबी। ओके, कोई पर्सन है जिनके जीवन में कोई न्यू मेंबर आने वाला है, न्यू फैमिली मेंबर आने वाला है। नंबर 7 बहुत स्पेसिफिक है, आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है। किसी भी मंथ की 7th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 16th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 25th को आपका बर्थडे होता है। जुलाई मंथ बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, समथिंग अबाउट बेबी। ओके, राइट, ओके। आपके जीवन में हो सकता है कुछ नया शुरू होने वाला है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। कोई ऐसा कार्य जिसमें आप पूरे सच्चाई के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे सच्चे मन, सच्चे भाव के साथ आगे बढ़ने वाले हैं और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पुराने पैटर्न्स एंड हो रहे हैं, पुराने जो
दिक्कतें थी, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, बॉदर करती थी, ठीक है, उन चीज़ों के एंडिंग का समय आ चुका है। पुराने पैटर्न्स एंड हो रहे हैं। ओके, ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत परेशान कर रही थी, इरिटेट कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थी, जिनकी वजह से आपके जीवन में उन चीज़ों की एंडिंग होती हुई आपको दिखेगी। रिपीटेड पैटर्न्स की एंडिंग हो रही है, जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे उनकी एंडिंग हो रही है। नंबर 18 बहुत स्पेसिफिक है। नंबर 9 कंप्लीशन हो रहा है, कार्मिक चीज़ों का कंप्लीशन हो रहा है। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, ऐसे लोग जो आपको बहुत परेशान कर रहे थे लाइफ में, वो आपके जीवन से जा रहे हैं। ओके, एंड रिपीटेड पैटर्न्स की एंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है आपके जीवन में। आपके इंट्यूशन की बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है मुझे। आपका जो आध्यात्मिक लेवल है वो बढ़ रहा है, जड़ें मजबूत हो रही हैं आपकी, ठीक है। ईश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है वो एक मजबूत जड़ पकड़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ईश्वर के प्रति जो एक विश्वास है वो बढ़ रहा है। आप जीवन का उद्देश्य समझ चुके हैं, अपना लाइफ पर्पस समझ चुके हैं। आपका आपकी एज 50 हो सकती है, आपका बर्थडे हो सकता है किसी भी मंथ की 5th को होता है, ठीक है। आपकी एज 50 हो सकती है। मई मंथ आपके लिए स्पेसिफिक है, 18th ऑफ मई। 43, 34 आपकी एज हो सकती है। 1981 बॉर्न हो सकते हैं आप। 33 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। तो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस डे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सौभाग्य वाला दिन है। सौभाग्य आपकी तरफ आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको विंग्स मिल गए हैं, ठीक है। अब आप फ्री फील करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। आप किसी प्रकार की चीज़ से बहुत परेशान थे। कोई चीज़ अगर आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, कोई बात आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो आपको उस पर्सन से, उस चीज़ से, उस बात से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है। आप फ्री महसूस करेंगे। फ्लाइंग एनर्जी दिख रही है मुझे। या ओके, राइट, ओके। आप हील हो चुके हैं, ठीक है। पूरी तरह से आप हील हो जाएंगे। और बैक टू बैक जो आपको अपनी बाउंड्रीज फॉर्म करना पड़ रहा था, ठीक है, आपको अपनी बाउंड्रीज को बहुत फर्म रखना पड़ रहा था। ऐसे लोगों से आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना पड़ रहा था जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, आपकी लाइफ में बहुत इंटरफेयर किया। ऐसे लोगों से आप हील होते हुए दिख रहे हैं। सिचुएशन पूरी तरह से हील हो रही है। वो सिचुएशन अब हील हो रही है। आप उस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। या एंड यूनिवर्स आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। आपको हर प्रकार की परेशानियों से निकाल कर यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आपको ऐसी पोजीशन यूनिवर्स प्रदान करने वाले हैं जिसमें कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप आत्मनिर्भर बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लग्जरी, इंडिपेंडेंट एनर्जी, ओके, फ्री एनर्जी, ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके अराउंड। आप हील हो रहे हैं। हर प्रकार की परेशानी से आपको हील किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। रिपीटेड पैटर्न्स को एंड किया जा रहा है। और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है? ओके, ओके, आई टेक दिस। बॉटम की एनर्जी क्या है? फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग के लिए आप तैयार हैं। आपको यूनिवर्स पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है ना, फर्म फेथ है। आप यूनिवर्स पर विश्वास रखकर कहीं से भी लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। आप पूरी तरह से यूनिवर्स पर काउंट अपॉन करते हैं। किसी प्रकार के एडवेंचर के लिए आप तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार है। या ऐसे लोगों से आप मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, जगल किया, ट्रैप्ड रखा, बांध कर रखा। ऐसे लोगों से आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं मुझे। पूरी तरह से फ्री हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। ओके, आप अपनी स्टार पावर्स को एक्टिवेट कर चुके हैं। आपकी स्टार पावर्स एक्टिवेट हो गई है। या ओके, राइट। ओवरऑल आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई हैप्पी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऐसी न्यूज़ जिसे प्राप्त करके आप काफ़ी
खुश फील करेंगे, जिसका आपको काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। ऐसी कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। कोई पर्सन जो काफ़ी लंबे समय से आपसे बात करना चाह रहे थे, क्लियरली आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे। ऐसे कोई पर्सन जिनके मन में आपके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, ओके, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अपना एक्चुअल परिचय देना चाहते हैं। कोई पर्सन जो आपसे अपना परिचय छिपा रहे थे, जो हो सकता है किसी प्रकार की पब्लिक आई में हो, पब्लिक फिगर हैं, ठीक है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ मैं, जो स्टार लाइक एनर्जी कैरी करते हैं। वो आपसे अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे थे और आपके लिए क्रश फील करते हैं। वो आपके लिए कुछ लव ऑफर आ सकता है उनकी तरफ से, ठीक है। ऐसे कोई पर्सन मुझे आप से अपनी आइडेंटिटी ऐसे कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी आपसे बताने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने ये बात आपसे छिपा रखी थी, हाइड कर रखी थी। तो अब ये पर्सन मुझे आपसे क्लियरली अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए दिख रहे हैं, ओके। आप मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ मल्टीपल लोग अट्रैक्टेड हैं, बिकॉज आप एक मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करते हैं। बट आपने अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म किया हुआ है। आप किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते हैं, आप किसी को भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा पास नहीं आने देते हैं, ठीक है। आप एक हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करते हैं, बिकॉज आपको पास्ट में हर्ट किया है लोगों ने, ठीक है। जिन पर भी आपने विश्वास किया है, जिनके साथ आप बहुत काइंड रहे हैं, तो आपकी काइंडनेस को आपकी कमज़ोरी समझा है लोगों ने। आपके अच्छे बर्ताव को, अच्छे बिहेवियर को लोगों ने आपकी कमज़ोरी समझी है और उन्होंने पूरी तरह से आपको गया गुजरा समझ लिया, आपकी इंसल्ट करी, आपके साथ अभद्रता से पेश आए वो लोग। तो ऐसे लोगों से आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म कर दी है एंड आपस में हो सकता है ये लोग बात कर रहे हैं कि आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है एंड इनमें से कोई पर्सन है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो आपका महत्व समझते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप हील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है, ठीक है। आपका जो प्यार है वो अपने आप में जिस किसी पर भी बरसता है वो अपने आप में एक खजाना है। आपका जो प्यार है वो एक प्रकार का ट्रेजर है। तो जिस किसी को भी आपका प्यार मिल जाता है ना, उसके भाव बढ़ जाते हैं, बिकॉज आपका प्यार इतना ज़्यादा प्रेशियस है कि फिर आप अपने बारे में भी नहीं सोचते हैं। आप खुद को भी, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं ना, आप खुद को उनसे ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो आपकी ये एनर्जी है, तो आपका प्यार इतना ज़्यादा प्रेशियस है जिसको बहुत मिसयूज़ किया है पास्ट में लोगों ने, और आप काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपको बैकस्टैब किया है। ऐसे लोगों ने आपको बैकस्टैब किया जिन पर आपको बहुत विश्वास था, जिनसे आपको बहुत प्यार था, जिनके लिए आप बहुत केयरिंग थे। तो ऐसे लोगों ने आपको बैकस्टैब किया है। मुझे दिख रहा है कि आप उस पेन से हील हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन रही है आपके लिए एंड उस पेनफुल सिचुएशन से आप हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आपको धन से रिलेटेड कुछ चिंता थी, आपने कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ पैसे वगैरह इन्वेस्ट किए हैं, उस चीज़ की आपको चिंता थी, तो आपकी चिंताओं को हटाया जा रहा है, ठीक है। धन से संबंधित आपकी चिंताओं को रिमूव किया जा रहा है, आपकी मनी को हील किया जा रहा है, ओके। आप अगर किसी प्रकार से कोई हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे थे, तो आपके हेल्थ इश्यूज में भी सुधार हो रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसकी हेल्थ में कुछ सुधार होता हुआ दिख रहा है मुझे, या कोई पर्सन हील हो रहा है, किसी पर्सन की हीलिंग हो रही है। और ये बात तो हो सकता है आपको पता नहीं है, आपसे छिपाई गई है या आपकी जानकारी में नहीं है। हो सकता है कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड हो, किसी पर्सन को ऑपरेट किया गया हो, आपको ये चीज़ पता नहीं है, ठीक है। और इस पर्सन की हीलिंग होती हुई दिख रही है मुझे। कोई पर्सन है जो हील हो रहा है, ओके। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने आपके साथ गलत किया, इस वजह से हो सकता है ये पर्सन कर्मा फेस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपके कुछ पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हो, फाइट बैक किया हो आपने, और इन्हें ये पर्सन आपके साथ कुछ compete करते हो, किसी प्रकार का कंपटीशन का भाव रहा हो इस पर्सन के मन में। इन्होंने हो सकता है आपकी तरफ कोई इवल एनर्जी भेजी हो, कोई इवल इंटेंशन सेट किया हो, जो चीज़ बैकफायर होकर इनकी तरफ गई है, जिसकी वजह से इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं। हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज फेस किए हो, ओके। तो ये पर्सन हील हो रहे हैं, हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपसे फाइनेंशियली वीक हैं ये,
हो सकता है इनके जीवन में धन का अभाव है एंड ये हार्डवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फोकस्ड हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये बात इन्होंने छिपा रखी है कि इनके धन में कुछ दिक्कतें हैं, धन का अभाव है, ठीक है। अपने वर्क से रिलेटेड हो सकता है कुछ बात आपसे छिपाई हो। ये कोई आपके ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका कुछ एज डिफरेंस है, ठीक है। एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप डिविनिटी में बिलीव करते हैं, डिवाइन एनर्जीज में बिलीव करते हैं। हो सकता है आप टैरो कार्ड रीडिंग्स में हो, टैरो कार्ड रीडिंग स्किल्स आपको भी आती है। हो सकता है आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स में आपका इंटरेस्ट है, ओके। तो कोई पर्सन है जो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ये चीज़ हो सकता है इन्होंने सीक्रेट रखी हुई है, सीक्रेटली ये एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कोई पर्सन अपनी न्यू जॉब शुरू कर रहा है, ये बात आपसे छिपाई हो किसी ने, ठीक है। कोई पर्सन है जिनसे आपके लड़ाई झगड़े हो गए थे, बात बंद है, बात नहीं हो रही, आपने अपनी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ है। हो सकता है इस पर्सन ने कहीं न्यू जॉब ज्वाइन करी है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ये पर्सन, और ये बात आपको बताया नहीं गया, आपकी जानकारी में नहीं है ये चीज़, ओके। ऐसा कुछ आ रहा है। कोई पर्सन है जो फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, बिकॉज उन्होंने आपकी तरफ कुछ ईवल एनर्जी भेजी थी एंड इट बैकफायर्ड राइट अवे, ठीक है। वो चीज़ बैकफायर होकर उन्हीं की तरफ गई है। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो अपनी लाइफ से आपकी लाइफ को। हो सकता है इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन का भाव है, कंपेयर करना, अपनी लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करना, ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ब्लेस्ड, हैप्पी, या आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंजॉय करने वाले हैं अपनी फैमिली में, ओके। आपकी फैमिली में मैं हैप्पीनेस आते हुए दिख रही हूँ, विश फुलफिलमेंट हो रही है। कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को आपसे छिपा रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपसे ट्रांसपेरेंट रहने वाले हैं जो कोई भी पर्सन है, वो अब आपके साथ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। मनी को लेकर के आपसे कुछ कोई छिपा रहा था, तो वो पर्सन अब आपसे मनी को लेकर सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। राइट, समय परिवर्तित हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो अब अपने कर्मों की चक्की के तले दबने वाले हैं, पिसने वाले हैं, बैकफायर हो चुका है सब कुछ। कुछ ऐसे लोग जिनसे आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, डिस्टेंस किया है आपने उनके गलत बर्ताव को देखते हुए, ऐसे लोग जिन्होंने आपको हर्ट दिया, पेन दिया, ऐसे लोग अभी फिलहाल चक्की के तले दबते हुए दिख रहे हैं मुझे, अपने कर्मों की चक्की के तले पिसते हुए दिख रहे हैं, या आपको हील किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, न्यू लव, फ्रेश एनर्जी, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, ठीक है। किसी प्रकार की कोई विश है जो आपकी पूरी होगी, जो आपने मांगी है, स्टार की तरफ देखकर आपको स्टेबिलिटी दी जा रही है। कुछ लोग हैं जो आपके करियर को लेकर के गॉसिप कर रहे हैं, आपकी स्टेबिलिटी को, आपके धन को लेकर के कुछ गॉसिप हो रही हैं, आपके बारे में कुछ गॉसिप चल रही है। कुछ लोग हो सकता है आपके करियर को लेकर के कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन हो रहा है। कुछ लोगों की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है, वो आप के करियर पर फोकस कर रहे हैं, आप के धन पर फोकस कर रहे हैं, आप कैसा कर रहे हैं अपने जीवन में, ये सारी बातों पर हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहा है, गॉसिप कर रहा है। ये ओके, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मिक्स्ड फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। या पॉसिबिलिटी है कि आप हील हो रहे हैं, ठीक है। जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी उनकी एंडिंग हो चुकी है, आप हील हो रहे हैं। तो कोई पर्सन है जिनको आप का प्यार दिख रहा है, कोई पर्सन है जो आप का प्यार देख पा रहे हैं, आपकी अहमियत को समझ पा रहे हैं, आप ऐसे लोगों को पहचान पा रहे हैं कि कौन एक्चुअल में आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, और कौन ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो फेक हैं, जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, आपको दुख पहुंचाया,
ठीक है, कोई पर्सन है जो हील हो रहा है, किसी प्रकार के दुख से हील हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा दुखी थे तो आप उस दुख से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। हो सकता है आपने अपने फैमिली में किसी लव्ड वन को खोया हो, तो उस दुख से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। राइट। आपकी मैरिड लाइफ में परिस्थिति ठीक हो रही है, कुछ यूनियन हो रहा है, या किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपके घर में आप अगर सेपरेटेड थे, किसी प्रकार का सेपरेशन हो गया था, आपकी लव लाइफ में कुछ सेपरेशन की स्थिति आ गई थी, तो मैं सेलिब्रेशंस आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, यूनियन हो रहा है। कोई पर्सन है जो नहीं चाहते थे, कोई फीमेल है जो नहीं चाहती कि आप लोगों का यूनियन हो। अपने लवर से आपने अपनी बाउंड्री को फर्म कर दिया था, क्योंकि आपको आप देख नहीं पा रहे थे कि कौन आपसे जेन्युइनली प्यार करता है, कौन आपसे फेक बिहेव करता है। तो आप कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, और इसकी वजह से आपने अपने लवर से भी बाउंड्रीज को फर्म किया हुआ था। बट अब आप देख पाएंगे, ओके, अब आप समझ पाएंगे, अब आपके इंट्यूशंस की वृद्धि हो रही है। तो आप को अगर धन से संबंधित कुछ लॉस हुआ था, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपको धन से संबंधित कुछ दिक्कतें चल रही हैं, तो आपकी धन से संबंधित दिक्कतों को हील किया जाएगा। कोई मेल पर्सन है जो आपके बिना बहुत ज़्यादा लॉस में फील कर रहे हैं, बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन खुद आगे बढ़कर आपसे कभी ये चीज़ कहने वाले नहीं है कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके बिना। आपको जीवन में ये पर्सन आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, ग्रो करते हुए देख रहे हैं। ठीक है, सफल होते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, और ये जो ट्रैवलिंग है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सफल रहने वाली है, बहुत अबंडेंट रहने वाली है। हो सकता है आप कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ पर आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। आप एक छोटे रूप से शुरू करके एक बहुत ज़्यादा सफल व्यक्ति बनते हुए दिख रहे हैं किसी को। ठीक है, आपने हो सकता है स्क्रैचेस से अपना बिजनेस शुरू किया हो, बहुत छोटे रूप से आपने अपना कोई बिजनेस शुरू किया हो, जिसको आपने बहुत सफल बनाया है। ओके, जिसको आप बहुत सफल बनाने वाले हैं। अपकमिंग टाइम में वो बहुत सफल होने वाला है आपका बिजनेस। और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। या फिर आपने अगर पास्ट में कोई जॉब ज्वाइन करी थी, तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा सफल होने वाले हैं। सफलता आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। ओके, द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े अपने बिजनेस से रिलेटेड, या अपनी फैमिली के साथ आप कहीं ट्रैवल करें। रिकवरी हो रही है, आपके फैमिली लाइफ में रिकवरी हो रही है। कुछ फैमिली में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो वो रिकवर हो रहा है। आपके धन में दिक्कतें चल रही थी तो आपके धन को रिकवर किया जा रहा है। डेफिनेटली कुछ किसी प्रकार का स्पेल वर्क का प्रभाव था जो बैकफायर हो चुका है। आपके एंसेस्टर्स लिटरली अटैक कर देते हैं। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स रेडी बैठे रहते हैं कि आपकी तरफ कोई भी स्पेल वर्क किया जाए और उसको तुरंत उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाए जिस व्यक्ति ने आपकी तरफ वो चीज़ भेजी होती है। तो इमीडिएटली वो चीज़ बैकफायर होती है। एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करते हैं। इमीडिएटली वो चीज़ आपके फेवर में लाई जाती है, आपको तुरंत जस्टिस दिया जाता है। ओके, तो मुझे दिख रहा है आपके एंसेस्टर्स भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली आपकी जो कोई ग्रैंड माँ है। ठीक है, कोई ग्रैंड माँ की एनर्जी मिल रही है मुझे, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और आपको आपकी डिवाइन आपकी गार्जियन एंजल हैं वो। ठीक है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, हाईली प्रोटेक्टिव हैं वो आपको लेकर के। द जस्टिस का कार्ड आ रहा है यहाँ पर, तो आपको जस्टिस दिया जा रहा है। एक फ्रेश न्यू एनर्जी आपके जीवन में लाई जा रही है, एक नयापन आपके जीवन में लाया जा रहा है। ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी तरफ क्रिएट करने की कोशिश करी गई थी इवल स्पेल्स का सहारा लेकर, उससे आपको निकाला जा रहा है। ठीक है, एक फ्रेश एनर्जी को आपकी तरफ लाया जा रहा है। आपके साथ न्याय होने वाला है, आपको कंपनसेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपकी मेहनत का फल आपको देने वाले हैं। आपने जो भी दान पुण्य करे हैं, जो भी धर्म कर्म आपने किए हैं, उन धर्म कर्म का जो अच्छा फल है वो आपकी तरफ लाया जा रहा है। कोई पर्सन है जिनके ऊपर से कोई ऐसे पर्सन जिनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, इमोशंस हैं।
जिनसे आप दूर हो गए थे, डिस्टेंस पर चले गए थे, ऐसे पर्सन के ऊपर से कुछ ईवल स्पेल का प्रभाव हट रहा है। किसी पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, किसी पर्सन ने आपको किसी पर्सन ने आपको अपने वश में करने की कोशिश करी। कोई ऐसे पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको अपने वश में करने की कोशिश करी, बट आप प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं, ठीक है, आपको शील्ड किया गया है। आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है और इस प्रोटेक्शन को भेदा नहीं जा सकता है। इस प्रोटेक्शन शील्ड को किसी भी प्रकार से क्रॉस नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से ये चीज़ बैकफायर हुई है। तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशानी में है, जिस किसी ने भी आपकी तरफ कोई ईवल स्पेल भेजा था, आपको ट्रैप्ड रखने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन इस एनर्जी से आपको निकाल लिया गया है बिकॉज ये चीज़ बैकफायर हो चुकी है। कोई पर्सन है जो आपसे कुछ छिपा रहा था, किसी पर्सन ने आपको कुछ मैसेजेस भेजे थे और वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने वो मैसेजेस देखे या नहीं देखे, ठीक है। तो किसी को कुछ क्लैरिटी मिल रही है कि आप अपनी बाउंड्रीज को गिव अप नहीं करने वाले हैं, आप फाइट बैक करने वाले हैं चैलेंजेस से। राइट, समथिंग अबाउट लव, विक्ट्री, 2 ऑफ कप्स। ओके, कोई आपसे बताना चाहता है कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपकी हो सकता है इस पर्सन से कुछ लड़ाई झगड़े हुए पास्ट में, बट ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने प्यार को। हो सकता है उन्होंने इस चीज़ को मन में रखा था, बट वो आपसे ये चीज़ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, शाइन करते हुए देख रहे हैं, गोल्डन एनर्जी में देख रहे हैं। आपका आभा मंडल गोल्डन हो सकता है, ठीक है, स्वर्ण आभा मंडल हो सकता है आपका डेफिनेटली। तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत मैग्नेटिक है, ठीक है। आपके अराउंड एक मैग्नेटिक ऑरा है, चुंबकीय आकर्षण है। तो आपकी तरफ मल्टीपल लोग अट्रैक्ट होते हैं, हर प्रकार के मंशा वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इसी वजह से आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखते हैं। आप बहुत लविंग एंड काइंड सोल हैं, जिसकी वजह से आपके दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची है पास्ट में, बट डिवाइन एनर्जीज अब इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि गलत मंशा वाले लोग आप तक पहुंच ही ना पाए। ओके, उनको पहले से ही हटा दिया जाता है, आप तक पहुंचे इससे पहले उनको हटा दिया जाता है आपकी लाइफ से, और आपके हार्ट को हील किया जा रहा है। कोई पर्सन है जो चाह रहे थे कि आप हील ना हो, आपका हार्ट चक्रा हील ना हो, आप परेशान रहें, आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करके रखी, आपको ट्रैप करके रखने की कोशिश करी किसी ने, बट डिफीटेड फील कर रहे हैं वो, ठीक है, हारा हुआ फील कर रहे हैं। उनके जो भी इंटेंशंस थे वो सफल नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके गार्जियन एंजल और आपके जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपको एक प्रॉपर एंजलिक आर्मी प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। कोई पर्सन है जो बहुत परेशान है कि वो आपको किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतों में नहीं डाल पा रहे हैं, कि वो आप की फीलिंग्स को मिसयूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ओके, नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। या सो आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। आपके कॉन्फिडेंस से किसी को बड़ी परेशानी है, जलन होती है, दस्त लगते हैं, पेट में दर्द होता है, परेशानियां होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस देख के उनका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डिम करने की कोशिश करते हैं लोग। मैग्नेटिक ऑरा कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, आपका मैग्नेटिक ऑरा है, ठीक है, चुंबकीय आकर्षण है। तो इसी वजह से अलग अलग इंटेंशन वाले लोग अलग अलग इंटेंशन वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अलग अलग मंशाओं वाले लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इफ़ यू आर ओके, यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर, या तो आप अपने शक्तियों को पहचान चुके हैं, आपको पता है कि आप किस प्रकार की ऊर्जा धारण करते हैं और आप किसी को भी अपनी ऊर्जा मिसयूज़ नहीं करने देते हैं। समथिंग अबाउट ब्रेकअप, कुछ ब्रेकअप हुआ है किसी का, ओके, किसी ने किसी से ब्रेकअप किया है, कोई दूर हुआ है किसी से। कुछ ऐसे कनेक्शंस थे, कार्मिक कनेक्शंस, जिन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, ठीक है, वो दूर जा रहे हैं आपके जीवन से। आस्तीन के सांप दूर जा रहे हैं आपके जीवन से, ओके, आपके आस्तीन के सांपों को हटाया जा रहा है आपके रास्ते से। सरप्राइज ऑन द वे, तो आपको किसी प्रकार का सरप्राइज मिलने वाला है, आपको कुछ सरप्राइज मिलेगा बहुत जल्द, ओके। यूनिवर्स ने कुछ सरप्राइज प्लान किया आपके लिए। नो ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क विल वर्क अगेंस्ट यू,
सो आपके ऊपर करा गया किसी भी प्रकार का कोई काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, हरा जादू, लाल जादू, गुलाबी जादू, एनी काइंड ऑफ जादू वादू, इट विल नॉट वर्क अगेंस्ट यू। ठीक है, आपके अगेंस्ट कोई भी स्पेल वर्क काम नहीं करेगा, उसको तुरंत बैकफायर किया जाएगा। जो कोई भी आप पर स्पेल वर्क कर रहा है ना, वो बेसिकली अपने ऊपर ही स्पेल वर्क कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि वो ये स्पेल वगैरह करना बंद कर दें। यू हैव अ बिग चैलेंज टू ओवरकम, नो डाउट यू विल। तो किसी प्रकार का आपको चैलेंज फेस करना पड़ेगा। ओके, आपके जीवन में जो चैलेंजेस आने वाले हैं उनसे आप सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो किसी प्रकार का कोई चैलेंज है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे आप निकल आएंगे, ओवरकम कर लेंगे। कोई बाधा है आपके जीवन में सो किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आप बहादुरी से फेस करके आप और बहादुर होकर निकलेंगे। प्यार में पागल, somebody इज मैडली इन लव विद यू। कोई प्यार में पागल है आपके शत्रु भयभीत हैं। इससे आपके शत्रुओं को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। आपके शत्रु भयभीत हैं किसी प्रकार से। उनके स्पेल वर्क आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं, या आई एम टेलिंग यू। तो वो लोग जो कुछ भी स्पेल वर्क करते हैं ना, आपकी तरफ तो वो चीज़ ट्रांसम्यूट हो जाती है, आपकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। और वो लोग अपने लिए वो स्पेल वर्क्स कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, वो खुद पर। ठीक है, जो भी इंटेंशन आपके लिए सेट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। वो चीज़, वो सेम चीज़ें उनके जीवन में घटित होंगी और आपकी तो शक्तियां बढ़ जाएंगी। और फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं। समथिंग अबाउट फैमिली, आपकी फैमिली के ऊपर कोई स्पेल वर्क किया जा रहा है। आपके हेटर्स आपके बारे में दूसरों से बुराइयां कर रहे हैं, या आपके हेटर्स बुराइयां कर रहे हैं कुछ आपके बारे में, गॉसिप कर रहे हैं, या गॉसिप की एनर्जी थी डेफिनेटली। यहाँ पर पिक करी थी मैंने गॉसिप की एनर्जी। राइट, सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू। आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। और आपके हेटर्स को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। उन्होंने हो सकता है ये स्पेल वर्क दूसरों पर करके देखे हों और उनका असर हुआ हो। ऐसे लोग जिनको ईश्वर पर बहुत ज़्यादा फर्म फेथ नहीं है, कहीं ना कहीं उनके मन में किसी प्रकार का डाउट है डिवाइन एनर्जीज को लेकर। ऐसे लोग जो लो वाइब्रेशन पर हैं, ठीक है, जिनके अंदर जेलसी का भाव है, हेट्रेड का भाव है, बदला लेने का भाव है, गुस्सा, नाराज़गी, इस प्रकार की एनर्जी हो जिनकी, ऐसे लोगों पर हो सकता है स्पेल वर्क करके देखा हो इन लोगों ने, और उसी प्रकार का स्पेल वर्क उन्होंने आपके ऊपर भी करने की कोशिश करी हो, बट आपके ऊपर वो चीज़ वर्क नहीं कर रही है, बैकफायर हो रही है हॉरिबली, या हॉरिबली बैकफायर होता है वो चीज़। वॉन्ट टू गिफ्ट यू फ्लावर्स, आपको कोई फ्लावर्स देना चाहता है, फ्लावर गिफ्ट करना चाहता है, ओके, कोई बुके वगैरह देना चाहता है आपको। बाय इनसिक्योरिटीज़ फॉर एवर, तो आपको इनसिक्योर करके रखना चाहा, आपको डरा कर रखना चाहा कि आपको कोई छोड़कर चला जाएगा, आपको हर समय डर लगता था। तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करी इविल एनर्जीज ने, बट अब फिलहाल वो लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी शक्तियों को देखकर वो लोग हैरान हैं, इनसिक्योर हैं। एमेथीस्ट क्रिस्टल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपके जीवन में आपको अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रखना चाहिए अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ हर समय आपकी रक्षा करें, हर समय आपके साथ रहें, आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर भगा दिया जाए जो कार्मिक हैं, जो आपको दुख पहुंचाते हैं, पेन देते हैं, जो आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप अपने जीवन से रिमूव करना चाहते हैं, जो कार्मिक हैं, कार्मिक पैटर्न से आप फ्री होना चाहते हैं, स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आप अपने पास एमेथीस्ट क्रिस्टल रखें। ओके, ये क्रिस्टल मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप ये क्रिस्टल अपने लिए ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। फ्रेंड्स, ध्यान रहे आपको मुझे SMS करना है, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप काम नहीं करता है। तो आप अगर अपने लिए एमेथीस्ट क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये एमेथीस्ट के गणेश जी मेरे पास अवेलेबल हैं। लोवेस्ट प्राइस गारंटीड है मेरी तरफ से, क्वालिटी गारंटीड है मेरी तरफ से। ठीक है, तो आप फ्रीली अपने लिए एमेथीस्ट क्रिस्टल के गणेश जी ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको ये गणेश जी के आइडल के फॉर्म में नहीं चाहिए एमेथीस्ट क्रिस्टल, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरे फॉर्म में भी ये क्रिस्टल अवेलेबल करा सकती हूँ। ओके, सो फील फ्री टू SMS में और मेल में।
इन नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल हियर अ गुड न्यूज़। तो आप अगले 72 घंटे में कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है, कुछ अच्छी खबर भी आपको मिलेगी। कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जो आपको ओवरकम करने पड़ेंगे, बट आप बहादुरी से उनको ओवरकम करेंगे एंड आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिलेगी। मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं भी तेरे जैसी हूँ, आप बिल्कुल किसी के जैसे हैं। आप मिरर करते हैं, कोई पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वो बिल्कुल आपके जैसे हैं, आप उनके जैसे हैं। ओके, कोई पर्सन बिल्कुल आपके जैसे हैं, या ऐसा कुछ आ रहा है। राइट, यहाँ पर 4 एनर्जीज और हैं, 4 और बातें हैं जो आप तक आना चाहती हैं। कीप योर प्लान सीक्रेट, आपको अपने प्लान्स को सीक्रेट रखना है। प्लीज़ कम सून, कोई आपको बुला रहा है कहीं, प्लीज़ कम सून। टैटूड योर नेम इन माई हार्ट, सी आपका नाम किसी ने टैटू करवा रखा है अपने दिल में, हार्ट में। ओके, लास्ट मैसेज, योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन। आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। दे गॉट योर बैक, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। दे वॉन्ट यू टू बी स्टेबल, वो चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से स्थिरता बनी रहे। ठीक है, आपके हेटर्स चाहते हैं आपके जीवन को अस्थिर करना, आपको परेशानियों में डालना, दिक्कतें क्रिएट करना, लेकिन आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता बरकरार रहे। तो आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं, देव गॉट योर बैक। ओके, हर समय हर पल वो आपकी रक्षा करते हैं। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।